आने वाले 12 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। महाराज, इसका लाभ उठा लेना, क्योंकि माघ मास का आखिरी दिन होगा यह। भले ही दक्षिण भारत में माघ मास देर तक रहेगा, लेकिन पर्व का महत्व सर्वमान्य होता है। और इस बार 2025 की पूर्णिमा पर विष्णुपदी संक्रांति का भी योग है। विष्णुपदी संक्रांति में हम जो भी सत्कर्म करेंगे वह सब 86,000 गुना पुण्यदायी फलदायी होगा। जी हाँ, आप जो भी जप तप दान पुण्य सेवा साधना करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, वह सब 86,000 गुना आपको पुण्यदायक होकर वापस मिलेगा। विष्णुपदी संक्रांति का समय रहेगा पूर्णिमा के ही दिन दोपहर 12:41 से सूर्यास्त तक। माघ पूर्णिमा और विष्णुपदी संक्रांति का समन्वय अति उत्तम योग बनाता है। अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए, अपने कुभाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए इस दिन एक शंख लेना। शंख कोई भी चलेगा, दक्षिणावर्ती हो, वामवर्ती हो। शंख में आप गंगा जल डालना। गंगा जल के अंदर आप नॉर्मल जल डालना और तुलसी पत्र डालना। तुलसी पत्र पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़ना, एक दिन पहले आप तोड़ लेना, अथवा तो माली के यहाँ से ले आना। खुद नहीं तोड़ा जाता है पूर्णिमा के दिन। आप शंख में गंगा जल, नॉर्मल जल और तुलसी जल मिलाकर भगवान के ऊपर 3 बार, 7 बार अथवा तो 11 बार वह शंख घुमाना। अब आपके पास फोटो हो भगवान की तो उसके ऊपर कर सकते हैं, भगवान की मूर्ति हो तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। आपको शंख का जल भगवान के सिर पर घुमाना है 3, 7 अथवा तो 11 बार। और वह जल आप अपने घर की दीवारों पर छांट देना। जो भी आपके घर में व्यक्ति रहते हो उनके ऊपर भी छांट देना। इससे आपके घर में बरकत बढ़ेगी, नेगेटिविटी खत्म होगी। नारद पुराण में वर्णन है कि माघी पूर्णिमा के दिन तिल, सूती कपड़े, कंबल, रत्न, पगड़ी, जूते आदि अपने वैभव के अनुसार, यानी आपका जितना भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आपको दान करना चाहिए। इससे स्वर्ग लोक के सुख की प्राप्ति कहाँ है। जो इस दिन भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु जी के लोक में प्रतिष्ठित होता है। ये नारद पुराण की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो शिव जी का विधि विधान से पूजन यदि आपको आता हो तो कर लेना, नहीं आता हो ना तो पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल की धार अर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए भगवान शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल अर्पित कर देना। उसके बाद कच्चे दूध का 1 लोटा जल अर्पित कर देना। ठीक है, इतना समझ गए। तो इससे भगवान शिव जी, भगवान आशुतोष अत्यंत संतुष्ट माने गए हैं। और ये माघी पूर्णिमा के दिन आपको जरूर करना है। जो आप भगवान शिव जी को जल अर्पित करना ना, हो सके तो उसके अंदर आप गंगा जल मिला देना। गंगा जल नहीं भी मिले ना तो शिव जी हमारे भोले बाबा हैं, ऐसे ही आप जल अर्पित कर देना, आपको पुण्य लाभ अवश्य होगा अश्वमेध यज्ञ का। अब सबसे मुख्य बात है कि आपको इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना है। अद्भुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। स्नान के समय बाल्टी में गंगा जल डालना अथवा तो काला तिल डाल देना और डालकर स्नान करना। यदि आपको कुछ नहीं मिले, आपके पास गंगा जल भी नहीं हो, काला तिल भी नहीं होना, तो आप हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लेना। आपको अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन हो सके तो साबुन नहीं लगाना, उबटन का प्रयोग करना। सप्तधान्य उपटन का प्रयोग करने से बहुत अधिक लाभ होता है। मैं इस पर एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा उबटन के ऊपर। इस दिन आपको दान तो करना ही है, लेकिन दान आपको दोपहर के 12:41 से शाम के सूर्यास्त के बीच में करना है, तो आपको अधिक पुण्य लाभ होगा। ठीक है। संक्रांति में जो भी हम लोग हव्य कव्य देते हैं, हव्य यानी हवन, हम लोग जो भी देवताओं के लिए हवन करते हैं ना, कव्य यानी जो पितरों के निमित्त हम लोग दान पुण्य करते हैं, वह सूर्य नारायण हमको कई जन्मों तक वापस करते रहते हैं। वो इस दिन हम जो भी दान पुण्य करेंगे, भगवान सूर्य हमको कई जन्मों तक वापस करेंगे। संक्रांति की ऐसी महिमा है, संक्रांति में दान की ऐसी महिमा है। तो इस संक्रांति के समय में ही आप दान पुण्य करना और भगवान का खूब नाम जप करना अधिक से अधिक। समय फिर से सुन लीजिए, 12 फरवरी दोपहर के 12:41 से शाम के सूर्यास्त के बीच। ठीक है। आप लोग पूछेंगे कि दान किस चीज़ का करना है।
तो दान आप विशेषतः जो भी आपका सामर्थ्य हो ना, जैसे भी आपको गरीब गुरबे मिल जाए, कोई ज़रूरतमंद मिल जाए, अथवा तो गौशाला में गायों को आप चारा खिलाइए, किसी संत महापुरुषों के चरणों में कुछ भेंट रखिए, इस प्रकार से आप दान करिए। और इस दिन हो सके तो आप तिल के लड्डुओं का दान करिएगा। तिल का दान करना बहुत ही विशेष फलदायी और महत्व रखता है इस दिन। माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव यानी उनकी उत्पत्ति पूर्णिमा के दिन ही हुई है, तो इस दिन आप रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देना कच्चे दूध से, और रात्रि को सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी जी के निमित्त दरवाजे पर तिल के तेल का या घी का दीपक जला देना। इससे लक्ष्मी जी का आगमन होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जान लेना, 10 महाविद्याएं होती है ना, जैसे नवरात्रि में हम लोग 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। 10 महाविद्याएं होती हैं, जिनमें से तीसरी है माता ललिता। तो इनकी उत्पत्ति भी माघी पूर्णिमा पर ही हुई है। माता ललिता मोक्ष और धन संपदा प्रदान करने वाली हैं, और उनका पूजन श्री यंत्र पर किया जाता है। श्री यंत्र समझते हैं ना, श्री यंत्र आता है, पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाता है। तो आप इस दिन सूर्यास्त के बाद श्री यंत्र की पूजा कर लेना। यदि श्री यंत्र नहीं हो तो माता पार्वती जी का ही आप पूजन कर लेना। पार्वती जी का पूजन कैसे करें? धूप दीप तिलक पुष्प भोग आदि लगाकर, ठीक है। और आपको मुख्य रूप से श्रीम इस मंत्र की एक माला जप करनी है। श्रीम हो सके तो रुद्राक्ष की माला पर जप करें, अथवा तो कोई भी माला चल जाएगी। मानसिक रूप से भी आप जप कर लेना, 108 बार चलेगा। मंत्र रहेगा श्रीम। धन संपदा स्थायी होने में ये साधना आपकी मदद करेगी। अब आखिरी बात, माघ मास की पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए आप इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा का विधान हमारे पुराणों में वर्णन है। ये कोई काल्पनिक पूजा नहीं है। मैं सत्यनारायण भगवान के पूजन का संपूर्ण सरल विधि विधान से कैसे पूजन किया जाता है इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा 1 या 2 दिन में, ठीक है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बड़ी ही सरलता से पूजन कर सकते हैं। इस वीडियो में अब इतना ही। बाकी इस वीडियो को आप शेयर कर देना ताकि दूसरों को भी लाभ मिले, और दोबारा मिलना होगा तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। हरे कृष्ण।